इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार खेती, किसानी और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसान वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस दौरान देश भर से किसानों से वीडियो आमंत्रित करे जाएं। आजादी के अमृत महोत्सव, प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों के प्रदर्शन के लिए किसान वीडियो प्रतियोगिता कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 3 श्रेणियां में किसान और उसकी आमदनी में बढ़ोतरी की कामयाबी की कहानियां, किसानों द्वारा अपनाई गई नई तकनीक से प्राप्त उच्च उत्पादकता, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा मिला हुआ लाभ। ये वीडियो आप 15 जून से 8 जुलाई 2022 तक भेज सके हैं, जिसमें पहला इनाम 11,000 रुपये, दूसरा 5,000 रुपये और तीसरा 3,000 रुपये। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सारे किसान भाइयों ने ई प्रमाण पत्र दिया जाएगा। किसान अपने वीडियो एक या सारी श्रेणियां में भेज सके हैं। किसान वीडियो प्रतियोगिता के प्रतिभागी किसान अपनी वीडियोज innovateindia.mygov.in पे अपलोड कर सके हैं। खेती, किसानी और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में ज्यादा से ज्यादा किसान भाग लें और इस आयोजन को सफल बनावें। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, आज दिन मंगलवार है और मंगलवार के दिन हम कार्यक्रम लेकर के आते हैं फोन इन। आज भी फोन इन कार्यक्रम है जिसका विषय हमने चुना है मौसम पूर्वानुमान का फसल प्रबंधन में महत्व। इस विषय पे स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ममता। आप मौसम विज्ञानी हैं, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब से मौसम पूर्वानुमान के बारे में और मौसम पूर्वानुमान का फसल प्रबंधन में क्या महत्व हो सकता है, इस बारे में कोई भी किसान भाइयों के दिल में कोई सवाल हो, कोई शंका हो, जिसका आप समाधान चाहते हो, तो आप सीधे हमारे स्टूडियो में फ़ोन करें। हमारे स्टूडियो का फ़ोन नंबर है 221 322 221 322। और जो भाई मोबाइल से फ़ोन करेंगे या कुरुक्षेत्र जिले से बाहर से फ़ोन करेंगे, उनके लिए हम सुझाव देंगे कि आप इस फ़ोन नंबर से पहले कुरुक्षेत्र जिले का एसटीडी कोड जरूर लगा लें। कुरुक्षेत्र जिले का एसटीडी कोड है 01744 01744 221 322। डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे गिरधारी भाई। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरधारी की राम राम। साथियों, फोन इन कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में हम लेंगे एक ऐसा विषय जो आवश्यक है मौसम और परिस्थिति के हिसाब से, ताकि जो किसान साथी हैं उनको उस समय अपनी फसल का बेहतर उत्पादन लेने के लिए अच्छा लाभ मिल सके। और इस कड़ी में आज जो हम विषय लेके आए हैं वह है मौसम पूर्वानुमान का फसल प्रबंधन में महत्व। हमारे बीच हैं डॉक्टर ममता, जो मौसम विशेषज्ञ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र केंद्र। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, मौसम का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर, मनुष्य के ऊपर पड़ता है
हमारे जो पशु हैं उनके ऊपर पड़ता है, उतना ही प्रभाव जो है हमारी जो फसल है, छोटे पौधे हैं, बड़े पौधे हैं, या जो भी हम फसल लेते हैं उसके ऊपर पड़ता है जी। तो किस तरह से हम ये देखें कि क्योंकि जो फसलें हमारी मौसम के हिसाब से ही हैं, लेकिन उस मौसम में भी बदलाव आता रहता है, तो आज हम जानना चाहेंगे कि मौसम का जो पूरा अनुमान है, कैसे हम मौसम को पहले पता कर लें ताकि जो उसका फसल प्रबंधन में अच्छा योगदान हो, उसका महत्व हो। उस कड़ी में सबसे पहले तो यही पूछना चाहेंगे कि मौसम पूर्वानुमान है क्या चीज? जी, सबसे पहले तो किसान भाइयों को मेरी राम राम। तो मौसम पूर्वानुमान को आप ऐसे समझें कि आने वाले मौसम का हमें पहले से ही अनुमान हो जाए, उसे पूर्वानुमान कहते हैं। जैसे कि बारिश कितनी होगी, कितने अंतराल पे होगी, कितनी मात्रा में होगी, और तापमान में वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि होगी, हवा की गति कितनी रहेगी, दिशा कैसी रहेगी, इन सब का अनुमान अगर हमें पहले से हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? मौसम पूर्वानुमान जी। तो क्या ये आवश्यक है फसल के लिए या हम वैसे इस पे चर्चा करने जा रहे हैं? जी, बहुत आवश्यक है फसलों के लिए। मौसम पूर्वानुमान फसलों के लिए बहुत आवश्यक है जी। जैसे कि 1980 के दशक से पहले हमारा जो औद्योगिकरण नहीं हुआ था, लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ उसके कारण पृथ्वी का तापमान है 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कारखानों की वजह से कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा हुआ। उससे पहले एक फोन ले ले। जी, हेलो। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं खुशी बात कर रही हूँ लुखी से। जी, क्या पूछना है खुशी जी? मुझे पूछना है कि हम मौसम से संबंधित कोई ऐसी ऐप है जिससे हमें पहले ही पता लग जाए? जी डॉक्टर साहब। हाँ जी खुशी, मौसम से संबंधित भारत विज्ञान विभाग ने ऐप बनाई है जिसका नाम है मेघदूत, और एक और ऐप है जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा बनाई गई है जिसका नाम है ई मौसम। इन दोनों ही ऐप की खास बात ये है कि इनमें मौसम पूर्वानुमान के साथ साथ कृषि परामर्श भी उपलब्ध रहता है। ठीक है मैम, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि क्यों आवश्यक है मौसम का पूर्वानुमान, हम इसी पर चर्चा। तापमान बढ़ने के कारण जो मौसम है उसमें अनिश्चितता बढ़ गई है। जैसे कि बारिश में पहले एकदम ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, तो इस अनिश्चितता को समझने के लिए मौसम पूर्वानुमान जरूरी है। अगर ये बारिश का हमें सही मात्रा में पता चल जाए कि बारिश अब होने वाली है, इतनी मात्रा में होने वाली है, तो उससे फसल के ऊपर उसके नकारात्मक प्रभाव को हम कम कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब मौसम पूर्वानुमान होता कितने प्रकार का? जी, ये मुख्यतः 4 प्रकार का होता है और इनका जो प्रकार है वो इनकी अवधि के ऊपर बनाया गया है। हर एक प्रकार का कृषि में अपना महत्व है, इनसे आप अपने फसल प्रबंधन कर सकते हैं। हम एक एक करके सबके बारे में जिक्र करते हैं। पहले हम चारों प्रकारों का एक बार नाम लेते हैं। हाँ जी। कौन कौन से 4 प्रकार हैं? जी, सबसे पहले है अति लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान। अति लघु। फिर है लघु अवधि पूर्वानुमान। लघु। पहले एक फोन ले ले। हाँ जी। हेलो। नमस्कार जी। सर बबैन गांव से बोल रहा हूँ। कहाँ से? बबैन गांव से। अपना नाम? राजकुमार। राजकुमार जी, क्या पूछना है? सर मुझे ये मौसम की जानकारी चाहिए थी, आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा? आने वाले समय मौसम कैसा रहेगा? मौसम कैसा रहेगा और आपका मानसून कैसा है? जी, आने वाले दिनों में जो कुरुक्षेत्र जिला है उसमें जो मौसम है 6 से 7 जुलाई को अधिकतर जगहों पर गरज चमक के साथ मध्यम बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। तथा आपने पूछा कि मानसून कैसे रहेगा। मानसून है 30 जुलाई को हरियाणा में प्रवेश कर गया है और भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जो मानसून के जो प्रेडिक्शन है, जो भविष्यवाणी की गई है, उसमें हरियाणा राज्य में मानसून सामान्य रहने का अनुमान लगाया गया है। तो अब क्या मैडम फिर
ये अच्छी बारिश होने की संभावना जताई जा सकती है, जैसे कि 30 तारीख में जो बारिश हुई थी, तो ये मानसून की ही बारिश थी ना? हाँ जी, मैंने बताया कि 30 तारीख को जो हरियाणा राज्य में बारिश हुई थी वो मानसून के कारण ही हुई थी, और आगे भी जो बारिश होगी वो मानसून के कारण होगी, और मानसून सामान्य रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो जैसे कि मैं नेट पर भी देख रहा था, तो क्या कल से बारिश है? हाँ जी, कल है। कुरुक्षेत्र जिले में अधिकतर जगहों पर बारिश का अनुमान है। राजकुमार जी, इसके साथ साथ हमने अभी थोड़ा सा कार्यक्रम में बताया है कि एक जो मेघदूत ऐप है या ई मौसम है, उस पर भी आप ना हर रोज का भी देख सकते हैं और हफ्ते का भी देख सकते हैं कि एक हफ्ते तक मौसम क्या रहेगा। जी, ये मेघदूत ऐप मतलब कि कोई प्राइवेट ऐप है? नहीं, ये मान्यता प्राप्त है। हाँ जी मैडम, ये भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्रमाणित ऐप है। अच्छा, धन्यवाद। दूसरा ई मौसम है आपका। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे, एक अति लघु है, एक लघु है। हाँ जी, फिर है मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान, मध्यम अवधि, और फिर है दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान। हम एक एक करके सबके बारे में थोड़ा सबसे पहले डिटेल में करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अति लघु की। हाँ जी, ये जो पूर्वानुमान है इसकी वैधता 3 घंटे तक होती है, और इस पूर्वानुमान में बिजली गिरने की संभावना, ओले पड़ने की, अचानक तूफान आने की, और बारिश की मात्रा और बारिश का समय, ये सब इस पूर्वानुमान में दिया जाता है। यदि ओले के पड़ना, बिजली का कड़कना, हाँ जी, ये सब अति लघु में है। हाँ जी जी। उसके अलावा इस पूर्वानुमान की सटीकता बहुत अधिक होती है। ये 90 से 95% इस अनुमान के सटीक होने का पूर्वानुमान लगाया जाता है। जी। किसान भाई इस पूर्वानुमान को छिड़काव व सिंचाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, नहीं जब उसको फसल में कुछ छिड़काव करना हो या पानी देना हो, हाँ जी, तब वो उसका विशेष ध्यान रखे कि अब कितना कुछ होने वाला है। हाँ जी। जी। उसके बाद है लघु अवधि पूर्वानुमान। जी। इस पूर्वानुमान का अनुमान 1 से 3 दिन तक दिया जाता है। इस पूर्वानुमान की सटीकता, पहले एक फोन ले लें। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? श्यामगढ़ जिला करनाल से। श्यामगढ़ से जी। अपना नाम? मुस्तकीम है जी। क्या नाम था? मुस्तकीम। हाँ जी, क्या पूछना है? ये मौसम के बारे में पूछना है जी। कल के बारे में मौसम कैसा रहेगा? कल का मौसम कैसा रहेगा डॉक्टर साहब? कल का मौसम बता दीजिए। जी जरूर। कल जो करनाल है या कुरुक्षेत्र जिला है उसमें मध्यम बारिश गरज चमक के साथ अधिकतर स्थानों पर होने का अनुमान है। उसके बाद ये बारिश 8 जुलाई तक रहने का अनुमान लगाया जा रहा है अधिकतर स्थानों पर। ठीक है जी। जो हम बात कर रहे थे कि जो अति लघु है उसमें तो ओले पड़ने की संभावना है या गज के साथ वो है, ये तो ये थोड़े समय के लिए आप उसमें सिंचाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं या छिड़काव कोई करना है। दूसरा हमने बात की लघु। हाँ जी, इसमें 1 से 3 दिन तक का पूर्वानुमान दिया जाता है। इसमें बारिश की मात्रा, तापमान में वृद्धि होनी है या फिर गिरावट आनी है, अच्छा। हवा की गति, दिशा आदि का पूर्वानुमान दिया जाता है। इस पूर्वानुमान की सटीकता 80% तक होती है। ये पहले की 90 से 95, इसकी 80। हाँ जी। जो अति लघु है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता था, उसकी सटीकता ज्यादा है। हाँ। और जो लघु अवधि पूर्वानुमान है इसको भी हम सिंचाई के लिए और रसायन के छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। दूसरा हमारा होता है जो मध्यावधि का। हाँ जी, यह पूर्वानुमान है 3 से 5 दिन के लिए दिया जाता है। यह पूर्वानुमान किसान भाइयों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसमें किसान भाई निर्णय ले सकते हैं कि अगर उनको 5 दिन का पहले से अनुमान बता दिया जाता है तो वो सिंचाई के लिए, छिड़काव के लिए, या फिर उन्होंने बुआई करनी है या कटाई करनी है या फसल को मंडी में लेके जाना है तो उस चीज का वो प्रबंधन कर सकते हैं। इस पूर्वानुमान की सटीकता 70 से 75% होती है। यदि कोई उसको फसल मान लीजिए बुआई करनी है उसकी, तो उसको पता होगा कि ये मुझे 5 दिन में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर करूंगा तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, सकारात्मक पड़ेगा नकारात्मक पड़ेगा? हाँ जी। जी। उसके बाद है जी दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान। इस तो पूर्वानुमान एक सवाल मेरा रहेगा, जो मध्य अवधि का है इसकी जो हम प्रमाणिकता कितने % मान के चले?
इसके आप 70 से 80% तक 70 से 80 मान के चलें कि 70 से 80% सही होने की पूरी। हाँ जी जी। अब बात करते हैं दीर्घ अवधि की। हाँ जी, ये पूर्वानुमान 10 दिन से 1 महीना और पूरा 1 सीजन का हो सकता है जी। ये पूर्वानुमान में किसान भाई ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कौन सी फसल चुननी है। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि पूर्वानुमान है। अच्छा, पहले फोन ले ले जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? गाँव सारसा से बोल रहे हैं। अपना नाम? बलदेव सिंह है जी। बलदेव जी, क्या पूछना है? मौसम को पूछ रहा था, गर्मी बहुत ज्यादा चल रही है, गर्मी बच रही है और नहीं, क्या पूछना मौसम के बारे में? मौसम, हाँ मौसम का था ये 3-4 दिनों गर्मी पूरी चल रही है। अच्छा, 3-4 दिन में गर्मी पड़ रही है। तो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे, दोबारा से सुन रहा था मौसम के बाद 3-4 दिन का बताइए तो कैसा रहेगा? हाँ भैया, आगे बरसात भी है। हाँ, सुन लीजिए बलदेव जी, सुन लीजिए। हाँ जी, आगे है बरसात होगी जिससे आपको गर्मी से निजात मिलेगी, तापमान में गिरावट आएगी। आपको गर्मी इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि हवा में नमी की मात्रा 90% तक पहुंची हुई है, जिससे पसीना सूख नहीं रहा है और उससे आपका जी मिचलने जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो जैसे ही अब मानसून के कारण बारिश होगी तो आपको गर्मी से निजात मिलेगी। और बारिश है 8 जुलाई तक है। ये अधिकतर स्थानों पर गरज चमक के साथ मध्यम बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जी बलदेव जी, गर्मी ने बहुत ज्यादा परेशान करा। हाँ, गर्मी तो है, गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी। ठीक है, मी आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी। तो जो दीर्घ अवधि है लगभग हम 1 महीने तक का उसमें जो अनुमान लगा लेते हैं। 1 महीना और पूरा 1 सीजन का। इसमें किसानों को फसल चयन करने में सहायता मिलती है। जैसे मैंने बताया कि पूर्वानुमान है इस साल का है, भारत मौसम विज्ञान ने दिया, वो सामान्य रहने का अनुमान है। तो किसान भाई ये चयन कर सकते हैं कि भी बारिश सामान्य होगी तो मुझे ये फसल लेनी है, या फिर बारिश कम होगी तो मुझे ये फसल लेनी है। जी। तो यह पूर्वानुमान की सटीकता 50 से 60% होती है। इस पूर्वानुमान में भारत मौसम विज्ञान है वो जो शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन जो मानसून होता है उसकी भविष्यवाणी करता है। सब ये तो थी कि हम जो है चारों प्रकार को देखें और उनकी सटीकता भी 90 है, 80 है, 70 से 80 है, 50 से 60 है। हाँ जी। अब तो विशेषज्ञ भी आ गए हैं, पढ़े लिखे हैं, टेक्निकल पढ़ के आए हैं और आपके पास माप यंत्र भी हैं, ये कह लीजिए, ऊपर आपकी जो भी आप करते हैं साइंटिफिक तरीका। लेकिन जो बुजुर्ग थे उनके पास तो ऐसा कोई यंत्र था नहीं, लेकिन वो फिर भी अनुमान लगा लेते थे। हाँ जी, वो भी सटीकता के साथ पूर्वानुमान लगाते तो थे। वो कैसे करते थे? वो कुछ अवधारणाएं थी, कुछ अवलोकन थे और कुछ पशु पक्षियों के व्यवहार से को देखकर पूर्वानुमान लगाते। एक फोन ले लें। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, बोलती कहाँ से बोल रहे हैं? कत्थल से बोल रही हूँ जी। आपके स्वामी को राम राम जी। सबको राम राम। अपना नाम? मिंदर सिंह है, गरचारी जी। अच्छा मिंदर जी, क्या हाल है? हाँ ठीक है बाबू जी, आप सुनाओ। बढ़िया, भी हो जी। अच्छा, क्या पूछना है? जी, मौसम का ब्लाइंड में भी अनुमान लगा सकता है जी। अच्छा, ये पूछे जो ब्लाइंड है, अंधा व्यक्ति है, आंखों दिमाग, वो भी क्या मौसम का अनुमान लगा सकता है? अंधा आदमी मौसम का अनुमान लगा सकता है? हाँ, बिल्कुल लगा सकता है। हाँ जी। ब्लाइंड ऐसा है, देखो पता क्या है, चलो किसी कारण से उसकी आंखें काम नहीं करती, लेकिन बाकी जितनी इंद्रियां, सोच है, वो सब काम करती हैं। हाँ, दिमाग काम करे, सब कुछ उसका दिमाग, बल्कि जो आंख किसी कारण से परमात्मा को किससे आंख चली गई, लेकिन जो शक्ति उसकी आंख की है वो भी दिमाग में है, उसकी इंद्रियों में है, वो अनुमान लगा सकता है अच्छी तरह से। उसको भी पक्षियों के व्यवहार के बारे में, बातचीत के बारे में, मौसम, हवा की ठंड के बारे में, हर एक का ज्ञान उसे होता है। हाँ जी, मैं ऐसे बताती हूँ कि मान लीजिए अगर आपको हवा की दिशा का पता करना है किसी अंधे व्यक्ति को, तो वो क्या करे, अपने मुंह में उंगली डालकर थोड़ी देर तक रखे और फिर उसको बाहर निकाल के रखे, तो जिस दिशा से हवा आ रही है उस दिशा से वो उंगली सूख जाएगी। और जैसे ही सूखी है तो आप उसका अनुमान लगा सकते हैं कि पूर्वा हवा आ रही है, पिछवा आ रही है। पूर्वा हवा नमीयुक्त होती है और पिछवा सूखी होती है। तो ऐसे आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ठीक है महेंद्र जी, कुछ और पूछना है
तो ये था। तो हम बात करते जो बुजुर्ग हैं वो कैसे उसका जो है अनुमान लगाते थे, हम उसकी चर्चा। तो सबसे पहले टिटेरी पक्षी आपने सुना होगा। अगर टिटेरी पक्षी है अपना अंडा ऊंचाई पर या मंडेर पर देती है तो बड़े बुजुर्ग अनुमान लगाते थे कि 2 से 3 दिनों में भारी वर्षा होगी। अगर जमीन पर देती है तो बारिश नहीं होगी। तो सब कोई ये क्या प्रमाणिक है कि इसको अंधविश्वास न कह दें? उनके अंदर जैसे भगवान ने हर एक का सिस्टम दिया होता है, क्योंकि उनके पंखों में नमी आ जाती है। अच्छा। ऐसे ही चिड़िया का है, ऐसे ही चींटियों का है। अच्छा। अगर हम उनको प्रकृति के साथ जुड़कर अगर हम उनको देखें तो वो अपना व्यवहार करती हैं और उस व्यवहार को हमें समझने की जरूरत है जी। और फिर उसी हिसाब से हम अवलोकन कर सकते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी जी। उसके बाद अगर हम चांद को देखें, अगर सर्दी के माह में चांद ज्यादा चमकता है और बादलवाई नहीं है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो अल सुबह है उसमें पाला जमेगा। जी। तो जो हमारे जो देसी तरीके थे पहले वो कहीं ना कहीं प्रमाणिक थे। हाँ जी, उनका साइंटिफिक रीजन है, वो एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें ज्यादा समय लग जाएगा, मैं उसको एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। उसके बारे में फिर हम कभी चर्चा करेंगे, ठीक है जी। अब चलते चलते हम ये बात करना चाहेंगे कि जो किसान साथी हैं वो कैसे पूर्वानुमान की तरफ पहुंचे, कैसे पता करें? हाँ जी, जो किसानों के पास स्मार्टफोन है वो तो ऐप से मौसम पूर्वानुमान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जिन किसानों के पास स्मार्टफोन होते हुए भी इस्तेमाल करना नहीं आता या फिर नहीं है, वो किसान भाई जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में पहुंचकर अपना नंबर रजिस्टर करवाएं। जैसे ही वो नंबर रजिस्टर करवाएंगे तो भारत सरकार के द्वारा किसान पोर्टल एक लॉन्च किया गया है जिसका नाम है किसान सारथी। हम वो किसान का नंबर रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करते ही उनके मोबाइल पर एक मैसेज जाएगा, उस मैसेज पे एक फ़ोन नंबर भी होगा जिस पर वो क्लिक कर अपनी समस्या किसी भी समय पर वैज्ञानिकों से पूछ सकते हैं। तथा जिन किसानों के हमने नंबर रजिस्टर किए हुए हैं, जैसे ही मौसम में कोई बदलाव आता है तो हम तुरंत उस पर मैसेज करते हैं और रजिस्टर किसानों के पास वो मैसेज पहुंच जाता है। तो किसान भाई जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में आए, अपना नंबर रजिस्टर करवाएं। निःशुल्क है सब कुछ? हाँ जी, बिल्कुल निःशुल्क। कई बार किसान समझ के आते हैं भी शायद मुझे किसी चीज की जो शुल्क न देना पड़ जाए। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है। बल्कि आप लोग उसकी सहायता करेंगे, अगर उसको नहीं कुछ आता तो आप बताएंगे उसको? हाँ जी, उसके पास एक नंबर जाएगा, नंबर पर वो किसी भी समय पर फोन करेगा तो वो समस्या का निजात उसको उसी समय पर मिल जाएगा। तो डॉक्टर ममता, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। कृषि के क्षेत्र में हरियाणा की अपनी खास पहचान है। गेहूं और धान की खेती के लिए ये राज्य प्रसिद्ध है, परंतु अब यहाँ के मेहनती किसान परंपरागत खेती की जगह नई फसलों को भी अपना रहे हैं। धान की फसल सिंचाई के पानी की अत्यधिक खपत करती है, जबकि पानी की उपलब्धता एक कठिन चुनौती बनती जा रही है। इसलिए आवश्यक है कि धान के क्षेत्र को क्रमशः कम करते हुए पानी की कम खपत करने वाली फसलों को जगह दी जाए। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के फसल विविधीकरण कार्यक्रम के तहत किसानों को धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा राज्य सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत नामक एक अभिनव और प्रभावी योजना लागू की है। इसके अंतर्गत धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। हरियाणा सरकार के संगठित प्रयासों और किसानों के सहयोग से वर्ष खरीफ 2020 व 2021 में कुल लगभग 1,16,000 एकड़ क्षेत्र में धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाई गयी। इसके लिए किसानों को 76 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए गए। फसल विविधीकरण के प्रयासों से वर्ष 2019-20 से 2021-22 के बीच धान के कुल क्षेत्र में लगभग 10% की कमी आई है। राज्य सरकार द्वारा एक अन्य प्रभावी योजना भी चलाई जा रही है, जिसके तहत धान की सीधी बुआई की जाती है। खरीफ 2021 के दौरान लगभग 17,000 एकड़ में धान की सीधी बुआई के लिए 8,627 किसानों को लगभग 9 करोड़ की प्रोत्साहन राशि
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत दी गई। इस वर्ष 1 लाख एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। खरीफ 2021 के दौरान एक अन्य विविधीकरण स्कीम के तहत लगभग 34,000 एकड़ क्षेत्र में 22,000 किसानों ने दलहन तिलहन की खेती की और उन्हें 4,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से लगभग 14 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। गत वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान दालों के क्षेत्र में करीब 40% तथा तिलहन में 11% की बढ़ोतरी हुई। भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार के प्रयासों और योजनाओं ने फसल विविधीकरण की सफलता की अनेक कहानियां लिखी हैं। ऐसी ही एक कहानी है कैथल जिले की उप तहसील सीवन की। यहाँ के किसान धान और गेहूं की जगह खरबूजा, खीरा और टिंडा उगाकर उन्नति की नई राह पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे स्कीम आई है सरकार की तरफ से, मेरी पानी मेरी विरासत। उसके तहत हमने धान और गेहूं को छोड़ के हमने तरबूज, खरबूजे, खीरे, टिंडे की खेती करनी शुरू की है और उसमें इंटरक्रॉप के रूप में हम मकई ले रहे हैं, जिसमें पानी की खपत काफ़ी कम हो गई है। 25% पानी में हम ये सारी फसलें ले लेते हैं और हमें सरकार की तरफ से इसमें सहायता मिल रही है 7,000 रुपये पर एकड़ की। और साथ में हमें और भी मुनाफा हो रहा है फसल में, हम 25 से 30% एक्स्ट्रा कमा पा रहे हैं, जो 25-30 हज़ार रुपये पर एकड़ बनता है। हरियाणा राज्य के किसान समृद्धि के नए मुकाम की ओर अग्रसर हैं। फसल विविधीकरण ने उनके जीवन में मुस्कान का नया रंग भर दिया है। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियां। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा एक प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसी के साथ ही किसान वाणी कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। धर्मवीर भाई और गिरधारी भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।